आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। पार्लियामेंट में अपोजिशन जमातों के लीडरों की मीटिंग। कांग्रेस और अपोजिशन जमातों के लीडरों ने जुमेरात को पार्लियामेंट हाउस में राज्यसभा में हस्ब इख्तिलाफ के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में मीटिंग की, जिसमें पार्लियामेंट की कार्रवाई के दौरान अपोजिशन के रोल की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। कांग्रेस जराये ने बताया कि कांग्रेस के अलावा डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, शिवसेना, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ आईयूएमएल, केरला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लीडरों ने मीटिंग में शिरकत की। अपोजिशन जमातों के लीडरों का कहना था कि पार्लियामेंट में एलआईसी, सरकारी बैंकों और दीगर सरकारी इदारों में लगे आम आदमी के पैसे के डूबने के ताल्लुक से बहस कराने की मांग की गई। कांग्रेस के सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे की क़यादत में हस्ब इख्तिलाफ के अरकान पार्लियामेंट ने जुमेरात को अडानी मामले की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के जरिए या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने का मुतालबा किया। नए टैक्स निजाम पर चिदंबरम ने फिर उठाए सवाल। कहा, अखबारात में शाया होने वाले तज्जिये से खुल रहे हैं राज। साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदंबरम ने एक बार फिर मरकजी हुकूमत के जरिए बजट में पेश किए गए नए टैक्स निजाम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि नए टैक्स सिस्टम के राज मारूफ अखबारात में शाया होने वाले तज्जियों और रिपोर्ट से खुल रहे हैं, जो सबके सामने आ रहा है। पी चिदंबरम ने कहा कि रियासत की तरफ से फराहम करदा हिफाजती जाल की अदम मौजूदगी में ज्यादातर लोगों के लिए जाती बचत ही वाहिद समाजी तहफ़्फ़ुज़ है। उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि ओटीआर और एनटीआर के इस होहला में एक तरक्की पजीर मुल्क में जाती बचत की अहमियत को फरामोश कर दिया गया है। व्हाट्सएप ने भारत में 36 लाख से ज्यादा अकाउंट्स बंद कर दिए। मीडिया की मिल्कियत वाली व्हाट्सएप ने चारशंबे को कहा कि उसने नए आईटी रूल्स 2021 के तहत दिसंबर 2022 के महीने में भारत में तकरीबन 36 लाख से ज्यादा काबिल एतराज अकाउंट्स को बंद कर दिया है। कंपनी का कहना था कि 21 दिसंबर से 31 दिसंबर के दरमियान 36,77,000 व्हाट्सएप अकाउंट्स पर पाबंदी आयद की गई थी और इनमें से 13,79,000 अकाउंट्स को सारिफिन की जानिब से किसी भी रिपोर्ट से पहले फाल तौर पर पाबंद कर दिया गया था। पैगाम रिसानी के प्लेटफॉर्म, जिसके मुल्क में 400 मिलियन से ज्यादा सारिफिन हैं, इसे दिसंबर के महीने में मुल्क में 1607 शिकायत मौसूल हुई थी, जिसके बाद 166 अकाउंट पर कार्रवाई की गई। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का पुरअमन इख्तिताम। रियासत राजस्थान के अजमेर शरीफ में सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का 811वां उर्स शरीफ वारिस आल की रस्म के साथ पुरअमन तौर पर इख्तिताम को पहुंच गया। जनवरी की 24 तारीख से शुरू होने वाले इस उर्स मुबारक में बर्र सग़ीर हिंदो पाक से कसीर तादाद में ज़ायरीन ने शिरकत की। 9 रजबुल मुरज्जब को बड़े अक़ीदत और खुलूस के साथ अक़ीदतमंद ज़ायरीन ने बड़े कुल की रस्म में हिस्सा लिया और ख्वाजा साहब के 811वें उर्स मुबारक को नम आंखों से अलविदा कहा। क़ब्ल अज़ीं हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह और उसके दरो दीवार को गुलाब जल और इत्र से महकाकर अक़ीदतमंदों ने बड़े कुल की रस्म में हिस्सा लिया। 9 रजबुल मुरज्जब के इस बड़े कुल की रस्म में अजमेर शरीफ दरगाह के खादिमीन ने मज़ार अक़दस को गुस्ल दिया। बजट 2023-24 किसानों को 20 लाख करोड़ रुपए का ज़राई खर्च फराहम करेगी हुकूमत। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने बुध के रोज़ कहा कि किसानों का मफाद मरकजी हुकूमत की तरजीह है। इस माली साल में हुकूमत किसानों को 20 लाख करोड़ रुपए तक का खर्च फराहम करने जा रही है। वज़ीर ख़जाना सीतारमन ने अपनी बजट तकरीर में कहा कि किसानों के लिए उनकी ज़रूरियात से मुताल्लिक़ तमाम मालूमात फराहम कराने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। मरकजी हुकूमत ज़राअत के शोबे में स्टार्टअप को बढ़ाने पर जोर दे रही है। ज़राई शोबे में ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स की तरक्की हो, इसके लिए एक डिजिटल एक्सेलेरेटर फंड तश्कील दिया जाएगा। यह फंड कृषि निधि के नाम से जाना जाएगा। तकनीकी खराबी की वजह से मनसूख हुई चेन्नई से दिल्ली की परवाज। जहाज से उतारे गए 138 मुसाफिर। 138 मुसाफिरों को लेकर दिल्ली जाने वाली एक फ्लाइट पुश बैक के अमल के दौरान तकनीकी खराबी नजर आने की वजह से उसे मनसूख कर दिया गया। हवाई अड्डे के ऑफिशियल ज़राए ने बताया कि एयर इंडिया का तैयारा दिल्ली जाने के लिए मुकर्ररा मुकाम पर पहुंचा तो
पुश बैक के अमल के दौरान ये तकनीकी खराबी दिखाई दी। इसके बाद दोपहर 3:50 पर परवास को मनसूख कर दिया गया और सभी 138 मुसाफिरों और अमले के अरकान को जहाज से उतार लिया गया। इन्हें दिल्ली भेजने के लिए मुतबादिल इंतजाम किए जा रहे थे। पुशबैक एक मुकर्रर अमल है जिसके तहत जहाज को एयरपोर्ट के मुकर्रर मुकाम पर लाया जाता है। इस दौरान खबर है कि इंडिगो एयरलाइंस ने कल बुध से दिल्ली इस्तांबुल रास्ते पर चौड़े शक्ल वाले बोइंग 777 जहाज़ों को ऑपरेट करना शुरू कर रहा है। ये इत्तला कंपनी के ओहदेदारों ने मंगल को दी। गुरुग्राम में वाक़ हेडक्वार्टर वाली इंडिगो 16 से ज़्यादा सालों से अब तक सिर्फ पतले शक्ल वाले इकोनॉमी ज़ुमरे के जहाज़ों को ही ऑपरेट करती रही है। अब इसके बेड़े में पहली मरतबा एक जोड़ी चौड़े शक्ल वाले जहाज शामिल किए जा रहे हैं। 6 फरवरी को होगा एमसीडी के मेयर का इंतखाब। एलजी ने दी नई तारीख को मंजूरी। दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी एमसीडी के मेयर के इंतखाब की नई तारीख आ गई है। 6 फरवरी को एमसीडी के मेयर, डिप्टी मेयर और 6 स्टैंडिंग कमेटी के अरकान का इंतखाब होगा। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने मेयर इलेक्शन की नई तारीख को मंजूरी दे दी है। इससे पहले दिल्ली के अरविंद केजरीवाल हुकूमत ने एलजी विनय सक्सेना को मेयर इंतखाब की नई तारीख की तजवीज़ भेजी थी। दिल्ली हुकूमत ने 3, 4 या 6 फरवरी को मेयर इलेक्शन करवाने की तजवीज़ भेजी थी। हालांकि एमसीडी ने दिल्ली हुकूमत को 10 फरवरी को इंतखाब करवाने की तजवीज़ भेजी थी। इसके बाद अब एलजी ने एमसीडी मेयर इलेक्शन की तारीख 6 फरवरी तय की है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.